हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहां पे हम अपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में एज पर द परंपरा कल्चर और ट्रेडिशन हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम करेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर सवाल। ये रहे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। डन। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022, 23 और 24 को होंगे। एक बहुत ही कमाल का एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एनालिसिस क्या है सर? देखो, कमाल का एनालिसिस ये है कि आपके जो 4 मार्क के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, सिर्फ स्टैंडर्ड मैथ्स में ही आ रहे हैं। बेसिक मैथ्स में 4 मार्क का क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, और स्टैंडर्ड मैथ्स में जो 4 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिर्फ एक ही आ रहा है। यानी 2022 में एक आया था, 2023 में एक और 2024 में। तो बेसिक मैथ्स में 4 मार्क के क्वेश्चन तो नहीं आने वाले। बेसिक मैथ्स वालों को वो क्वेश्चंस करने चाहिए जो मैंने आपको कल कराए थे, याद है? हमने जो इसके लास्ट लेक्चर में हमने जो कवर किया था, वो आपको क्वेश्चन बेसिक वालों करने चाहिए, और आज के जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड वालों के लिए हो जाएंगे। डन सर। चलिए ये फटाफट से अपन आगे बढ़ते हैं, सवाल खत्म करते हैं। तो हमारे पास सवाल दिया हुआ है आज का। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree. अच्छा, तो सबसे पहली बात देखो, हमें ऐसा करना है कि हमें तो ले लेना है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो हमने यहाँ पे एक ड्रॉ किया 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। डन। अब ये बिल्डिंग की हाइट जो है 30 मीटर है, और उसके बाद आपको बताना है यहाँ पे हमने एक और हमें से, ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्राउंड। डन। ये ग्राउंड हमने बना दिया। अब आपको क्या बोला गया है? 1.5 मीटर टॉल बॉय। अब एक लड़का है जो 1.5 मीटर टॉल है, तो वो लड़के की हाइट भी तो मुझे बनानी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक लड़के को स्टैंड करवा देते हैं, कुछ 1.5 मीटर टॉल हो, कुछ ऐसा दिखेगा। डन। ये भी मैंने कर दिया। ये एक 1.5 मीटर टॉल बॉय हमेशा मान के चल रहे हैं फिलहाल के थोड़ी देर के लिए। इसकी हाइट हो गई 1.5 मीटर। तो आप क्या करेंगे सर? अब आपको ये बताना है कि ये 1.5 मीटर टॉल बॉय यहाँ से जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो लेट्स ज्वाइन दिस लाइन, है ना। हम इसको ऐसे कर रहे हैं और हमने इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, हम यहाँ से ज्वाइन कर दे रहे हैं। और इसके अलावा हम और क्या ज्वाइन कर सकते हैं? हमने यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया इस बिल्डिंग के टॉप पे। क्लियर? हमारा बिल्डिंग का टॉप और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ये आ रहा है। क्लियर? अब ये हो गया। अब आपको क्या बोला गया है? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक काम करो भैया, फटाफट से इसकी हाइट कर दो आप 30 मीटर। हो गया ये 30 मीटर। बोला गया 1.5 मीटर टॉल लड़का है, तो ये 1.5 मीटर आ जाएगा, और 1.5 मीटर इस साइड है तो 1.5 मीटर आपका उस साइड भी हो जाएगा। यानी समझ रहे हो, ये टोटल 30 मीटर टॉल था। अब इसमें से 1.5 का ये बच्चा हो जाएगा, तो आपको ये 1.5 में ये माइनस करना पड़ेगा 30 में से। यानी बिल्डिंग की जो रिमेनिंग इस ट्राइंगल के अंदर जो हाइट आएगी वो हो जाएगी 28.5। ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपको बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अच्छा, तो मान लेते हैं कि अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिया गया आपको कि ये 30 डिग्री है। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चा बिल्डिंग की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी इंक्रीज होके, एंगल ऑफ एलिवेशन भी आपका इंक्रीज होके 30 डिग्री से हो चुका है 60 डिग्री। कितना हो चुका है? 60 डिग्री। तो अब आपको बताना है कि जो बच्चा है ये कितना डिस्टेंस चला है। ठीक है, क्या लिया है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी आपको बताना है कि बच्चा कितनी दूर चला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही क्या? चलो आ जाए। तो हम ये पता करते हैं कि बच्चा कितना दूर चला। तो फटाफट से हम चीजों को एज्यूम कर लेते हैं, जो जो हमें दिया गया उसको हम मान लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का नामकरण कर देंगे। ये है अपना ए, इसे हमने कह दिया बी, ये हो गया हमारा सी। ठीक है, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं डी, ये हो गया आपका ई, और इसे कह दो आप एफ। क्लियर? तो सबसे पहले हाइट ऑफ बिल्डिंग, है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग 30 मीटर था। लेकिन आप ये बात मत बोलना कि 1.5 मीटर तो है, ये बॉय का हाइट हो जाएगा। तो ट्राइंगल हमारा स्टार्ट यहां से हो रहा, तो इट मीन्स आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा एंड ट्राइंगल, है ना। ए बी हमें यहाँ पे ए बी हम लेंगे। तो आप एक काम कीजिए, ट्राइंगल से स्टार्ट कीजिए। कंसीडर कीजिए क्या क्या कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर हम ये कर रहे हैं कि ए बी है ना, ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग। ए सी को हमने मान लिया कि बिल्डिंग की हाइट है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। और क्या क्या मानना है सर? ए सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, साथ में ये भी मान लेंगे हम कि डी जो है, डी इज हाइट ऑफ बॉय, डी इज इक्वल टू, ये डी किसकी इक्वल आ जाएगा? बीसी के। हम लिखेंगे यहाँ तो डी इज इक्वल टू बीसी, तो डी इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका? बीसी। तो डी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो ये आ गया बच्चे की हाइट, और इसे हम लिख देंगे हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय। क्लियर सर? अच्छा,
अब हमें और क्या क्या मान सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ये अज्यूम कर लो कि यहाँ पे जो बी है ना, ये एफ ई है, एफ ई डिस्टेंस 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 ट्रेवल्ड बाई बॉल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉल, तो हमने ये चीज भी मान लिया बाई बॉल। अब एक काम करो, इस डी एफ ई को हम मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, अब मान लो इस चीज को हमने बी कह दिया और ये वाले पार्ट को हम कह दे रहे हैं ए, जो यहाँ पे ये डिस्टेंस रह रहा है। क्लियर सर? अब देखो हम कितने से सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करना इन ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए, और क्या दिया हुआ है, बी और आपका ई, ए बी। सबसे पहले हम ए बी में आ जाते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, एंगल 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे tan 30, tan 30 कौन सा, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अब 30 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा कहा ए से लेके बी, ए बी, तो रख दो यहाँ पे ए बी और डिवाइडेड बाई बेस क्या हो जाएगा आपका, बी ई डिवाइडेड बाई बी। अब ध्यान से देखते रहना, tan 30 यानी 1/√3 और ए बी की जो वैल्यू हो तुम्हें गिवन है कि बिल्डिंग जो है 30 मीटर टॉल थी। ध्यान समझना, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग थी, लेकिन यहाँ पे 1.5 मीटर, तो ये बच्चे क्या हो जाएगी, तो 1.5 मीटर माइनस कर देना, तो ये रिमेनिंग पार्ट बचेगा 28.5 का। आपको यहाँ पे ए बी की लेंथ रखनी होगी 28.5 अपॉन में बी क्या हो जाएगा, बी मतलब हो जाएगा ए और प्लस बी, तो आपको ये वाला डिस्टेंस ए हो जाएगा पूरा अपना ए, और ये वाला डिस्टेंस बी है, तो ए और बी को जोड़ तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा आपका ए प्लस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 28.5/√3। क्लियर सर? ये हमने a प्लस बी की वैल्यू निकाली। अब ट्राइंगल चेंज करते हैं, अब हम आएंगे दूसरा ट्राइंगल में। अब हमें करना है इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे सर, ए बी और एफ। तो इन ट्राइंगल ए बी एफ, जब यहाँ पे आप अप्लाई करोगे tan, तो हम लिखे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 के अकॉर्डिंग इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अगेन ए बी आ जाएगा, तो ये हो गया आपका ए बी अपॉन में, लेकिन इस बार जो बेस होगा, बेस हो जाएगा आपका बी एफ, और बी एफ वैल्यू हमने ए मान रखा, यहाँ पे मिल देंगे ए। अब tan 60 होता है √3 और ए बी हो गया तुम्हारा 28.5 और अपॉन में आ गया ए, तो ए की जब वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से मिलेगा ए इज इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाई √3। अब देखो क्या करना है, अब सिंपली ये करो कि अगर इस a प्लस बी में से ये जो टोटल डिस्टेंस है a प्लस बी, अगर इसमें से मैं a माइनस कर दूं तो मेरा सिर्फ b बचेगा, और b ही तो हमें निकालना है ना, एफ ई, बी क्या हो जाएगा एफ ई, और यही डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी से a को माइनस कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, मेरे पास जगह का थोड़ा अभाव है ना, यहाँ पे लिखना होगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम, इसको आप मान लेना इक्वेशन 1 और इसको कर देना इक्वेशन 2, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 आप करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब हम माइनस करेंगे तो देखो यहाँ से ए से तो कट जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे बी, और यहाँ पे क्या मिला आपको 28.5 इसमें से माइनस करना है आपको, माइनस करना है कितना 28.5 अपॉन में √3। जैसे ही आप माइनस करोगे आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। अब यहाँ पे थोड़ी जगह की दिक्कत हो रही है मुझे, तो मैं काम करता हूँ यहाँ माइनस करता हूँ। देखो 28.5 माइनस 28.5 अपॉन में √3, जब एलसीएम लेंगे तो √3 × √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ 28.5 माइनस 28.5 और अपॉन में आ जाएगा आपके √3, अपॉन में आ जाएगा √3। क्लियर? अच्छा, ये 3 टाइम्स है और ये 1 टाइम है, 3 - 1 करोगे 2 टाइम्स हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 28.5 और अपॉन में आ जाएगा √3। अब 28.5 का डबल कर दो, कितना आ जाएगा 57, तो ये आ गया आपका 57 डिवाइड बाई √3। रैशनलाइज करना, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 57 √3 डिवाइड बाई 3, और काटने पे आपको हो जाएगा ये 19 √3। यानी आपकी जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग की तरफ जो बच्चा चल के गया है वो है आपका 19 √3। क्लियर सर? ये डिस्टेंस ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको हमेशा इस तरह के जब भी क्वेश्चन दिया जाए, या तो आप ये भी कर सकते हो टोटल को आप ए मानो और इसको आप बी मानो, तो ए में से बी माइनस करने का आपका ये आंसर आ जाएगा। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट मेथड हो सकता है, जो आपको जैसे ही लगे। क्लियर सर? चलो तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे पास अगला सवाल है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाइट हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो फटाफट से अपन फिगर बनाते हैं। तो हमारे पास तो जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई हिल। तो एक काम करते हैं, 100 मीटर हाई हिल हम बना देते हैं। ये अपना 100 मीटर का हाई हिल हो गया, 100 मीटर।
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। तो एक काम करो, इस हिल से यहाँ पे हमने कोई टावर बनाया इसके सामने, ठीक, इसको हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं। अब यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना इसका वो 30 डिग्री का है। कैसे हुआ सर? तो मान लीजिए हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री आ गया, तो ये यहाँ पे भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? अब आगे बोला एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ टावर इज 45 डिग्री। अच्छा, लेकिन यहीं से जब हमने इसके बॉटम पे देखा तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री का था, मतलब ये वाला जो एंगल है वो आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। फिर अब क्या क्या करना है सर? आपको 100 मीटर दे रखा है और हम क्या क्या मान लेंगे, 30-60 वो भी दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ अ टावर एंड बेस ऑफ हिल। तो हमें हाइट ऑफ टावर यानी ये एच निकालना, हमें एच निकाल लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इसको एच। और आपको ये भी बताना है कि इनका जो बेस है ना टावर के, ये आपका हिल है और ये टावर है, दोनों के बेस में कितना गया था। तो मान लेते हैं कि इसको हमने डी कह दिया और इसको हम एच कह देना है। ट्राइंगल का नाम अपने अकॉर्डिंग मैं रख देता हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। वो कंसिडरेशन वगैरह पार्ट आपको लिखना पड़ेगा कि लेट हमने किसको क्या माना है, ठीक है, वो मैं लिख इसलिए क्योंकि फिर जगह कम पड़ेगी, और जगह कम पड़ेगी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कंजेस्टेड हो गया था, ठीक है। वैसे कंजेस्टेड ना, इसलिए मैं उस चीज से इग्नोर कर रहा हूँ। आपको लिखना पड़ेगा ना कि किस चीज को आप हाइट मान रहे हो, किस चीज को आपने डिस्टेंस माना। तो ये ए हो गया, इस पार्ट को हम बी कह देते हैं, ठीक है, इसे हमने सी कह दिया, ये हो गया आपका डी, इसे हमने कह दिया ई। अब स्टार्ट करता, तो हम एक काम कर, सबसे पहले हमने बड़ा ट्रायंगल लिया ए सी डी, तो इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब अप्लाई करो tan 45, तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आ जाएगा 45 के लिए, क्या आ जाएगा ए सी, रख दो ए सी, अपॉन में क्या आ जाएगा इसका बेस सी डी, आ गया आपका सी डी। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है और ए सी की जो पूरी लंबाई है वो आपको 100 दे रखा है, तो रख दो यहाँ पे 100, अपॉन में सी डी की लंबाई तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पे डी दे दो, तो डी मान लो इसको स्मॉल डी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपको मिल जाएगा डी इज इक्वल टू 100, मतलब इसका जो बेस है वो 100 मीटर का है। मतलब ये कि हिल में और टावर के बेस में दोनों में 100 मीटर्स का फर्क है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अच्छा, ये अगर 100 मीटर तो ये भी आपका 100 मीटर हो जाएगा, ध्यान से लिख लेना, ये 100 मीटर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ ये, है ना, टावर की हाइट पता करनी है, टावर कितना ऊंचा था, ठीक है। हिल की हाइट हमें पता है, हिल जो है 100 मीटर हाई है। तो अब ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम फिर से ले आए ट्राइंगल चेंज करेंगे, हम इन ट्राइंगल, हम ये ट्राइंगल पे जाते हैं ए बी ई, हम इन ट्राइंगल ए बी आ गए, इन ट्राइंगल ए बी ई। अब ए बी में जब आप आओगे तो यहाँ पे अप्लाई करो आप tan 30, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ए बी अपॉन में बेस, और बेस कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, कर दो 100 यहाँ, है ना, क्योंकि बेस तो ये है ना इसका, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 100, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से प्राप्त होगा हमें 100 अपॉन में √3 इज इक्वल टू ए बी, 100 अपॉन में √3 इज इक्वल टू ए बी। क्लियर सर? अब ये आ गया हमारा ए बी वाला पार्ट। अब ध्यान रहे, अगर ये टोटल 100 मीटर में से मैं अगर ये डिस्टेंस माइनस कर दूं, देखो टोटल 100 था, 100 में से अगर मैं ये पार्ट इतना माइनस कर दूं तो नीचे वाला पार्ट मुझे मिल जाएगा, और यही हमारे टावर की हाइट है। मतलब अब यहां समझ सकते हैं हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं हम, ए सी, पूरे ए सी में से ए सी माइनस ए बी। अब ए सी तुम्हें दे रखा है 100, और 100 में से माइनस करना ए बी कितना दे रखा है 100 अपॉन में √3। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100√3, सो 100√3 माइनस 100 एंड डिवाइड बाई आ जाएगा आपका √3। अब यहाँ पे आप 100 को ले सकते हैं कॉमन, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे √3 माइनस 1 एंड डिवाइड बाई √3। रैशनलाइज करने की इच्छा तो करना ही पड़ेगा, √3 × √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा 100 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1 इंटू √3, और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा आपका 3। अच्छा, आप और ध्यान से देखना क्या कर सकते हैं, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, और 1.73 में से -1 कर दूंगा तो हो जाएगा 0.73, यानी 100 इंटू 0.73, ठीक है, इंटू √3। अब ये पार्ट को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आपका 73√3 आ जाएगा, एंड होल अपॉन में यहाँ पे आप 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप फाइनल आंसर अपना बता सकते हैं। क्लियर सर? डन। तो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल, और हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि हमारे एनसीईआरटी से बिलोंग करता है, और एनसीईआरटी में सवाल काफी पॉपुलर है। पॉपुलर इसलिए क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता है बच्चों को समझने में। चलिए इसको आसान बनाते हैं, समझते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज समझने के लिए सबसे पहला काम सर आपको बहुत से डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो हमने काम किया, हमने तो एक लाइन बनाई पहले, ठीक है,
और इसी लाइन के ऊपर हम जो है कुछ इमेजिनरी लाइंस बना रहे हैं। हमने एक ये लाइन बनाई जो कि 90 डिग्री पे होनी चाहिए। ये रहा आपका 90 डिग्री, कहाँ पे आएगा, ये हो गया आपका 90 डिग्री। डन, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और लाइन बनाएंगे कहीं पे। ये हमने एक और लाइन बनाई जो कि 90 डिग्री पे स्थित करा दिया। अब जरा समझो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक 1.2 मीटर टॉल लड़की है, तो 1.2 मीटर टॉल लड़की के लिए क्या कर सकते हैं सर, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ये कुछ हाइट पे हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया और मान लेंगे कि ये जो हाइट है दैट इज 1.2 मीटर। अच्छा, टोटल जो है बलून कितने हाइट पे था, अब बलून जो है 88.2 मीटर की हाइट पे था। अब 88.2 में से अगर 1.2 ये माइनस हो जाए तो ये वाला पार्ट जो आपका 87 मीटर्स ही बचेगा। ये अंडरस्टैंड करने वाले पार्ट था। अब यहाँ पे मान लो कोई बलून है, अब ये बलून लटक रहा है, पतंग मान लो तुम थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये बहुत मकर संक्रांति रिसेंटली गई है, पतंग समझ के चलो तुम। फिर क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो कैसे इंस्टेंट पे यहाँ पे मान लेते हैं हमारी लड़की खड़ी है, ठीक है, ये रही एक सुंदर कन्या जो पतंग है ना बलून देख रही थी। अब यहाँ से करना क्या है, करना ये है कि आप ये समझें, सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्या ये तो स्कैम हो गया मेरे साथ, सेलेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ अब हो गया सेलेक्ट। चलो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मुझे लगा कि अब ये टेक्निकल ग्लिच होगा और मुझे वीडियो फिर से रोकनी पड़ जाएगी। बट कोई बात नहीं, अच्छा है कि रोकने की जरूरत नौबत नहीं है हमारे पास, ठीक है। और ऐसे ही एक लाइन आपको यहाँ से लेके आगे जब ज्वाइन कर देनी है इस वाले पॉइंट पे। देखो समझना, जैसे जैसे बलून दूर जा रही है उस लड़की का एंगल ऑफ एलिवेशन कम होते जाएगा। कैसे कम होगा, जरा समझाता हूँ मैं इस चीज को, ठीक है। जब वो यहाँ पे थी तो उस किसी इंस्टेंट पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। कुछ देर बाद अब बलून तो आगे बढ़ते जा रही है, तो बलून थोड़ा दूर चली गई, तो अब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का हो जाता है। लेट्स चेंज द कलर ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। आपका जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो चुका है। दोनों ही केस में हाइट जो है 87 मीटर और 87 मीटर ही रहेंगे। बेस में फर्क पड़ा, देखो इसका बेस कुछ और है। मान लो कि जो इसका बेस आ रहा है वो हमने ए कह दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बेस है उसको हम बी कह देते हैं। ये हो गया आपका बेस बी। डन। अब निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब आपको पता करना है कि ये बी क्या होगा। याद है ऐसा सवाल हमने एक और किया था, ठीक है। हम a प्लस बी में से a माइनस कर देंगे, b आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो फटाफट से हम क्वेश्चन करते हैं। हम पहले बड़ा बड़ा ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। हम नामकरण कर दो, इसका नामकरण हो जाएगा, नामकरण कर देते हैं a b c, फिर और हमारे पास क्या a b c हो गया, फिर इस पॉइंट को आप कह दो d, ठीक है। ए बी 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 बी, एक काम करो ना, सी की भी जरूरत है थोड़ी हमें, तो ए बी सी और इसको हमने कह दिया यहाँ पे डी। क्लियर सर, ओके। और ये वाला पार्ट हो गया हमारा ई, ठीक, इसको हम एफ कह देते हैं, इसको एफ, इसको जी कह दिया। क्लियर, ऑल सेट सर। नाउ वी कैन प्रोसीड। तो हम पहले पढ़ेंगे इस वाले ट्राइंगल के अंदर, कौन सा ट्राइंगल, बी ई डी, ठीक है, बी ई डी। तो इन ट्राइंगल बी ई डी, ये तो बेड बन गया, ट्राइंगल बेड है, ठीक है। इन ट्राइंगल बीईडी हमें देखना है कि tan 30 अप्लाई करना है आपको। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका ईडी। तो रख दो यहाँ पे ईडी अपॉन में बेस। बेस क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा a प्लस बी, तो हमने बेस में रख दिया a प्लस बी। tan 30 हो गया आपका 1/√3, और ईडी की लंबाई तुम्हें पता है 87, तो भी रख दो यहाँ पे, और अपॉन में आ जाएगा a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से मिल जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 87/√3। ये पहला क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल में आ जाओ, ए बी सी में। तो हम यहां से जाएंगे विद सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में tan 60 अप्लाई करना है, tan 60। तो हमने यहाँ लिखा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है सर, परपेंडिकुलर मजा हो जाएगा AC, और AC की लंबाई 87 ही होगी, तो AC अपॉन में बेस आ जाएगा इसका A। सो tan 60 की वैल्यू आ गया √3, और AC आ गया आपका 87, और अपॉन में आ गया A। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा A इज इक्वल टू 87 अपॉन में √3। क्लियर। अब हम दोनों को माइनस कर देंगे, A प्लस बी में से A को माइनस कर दो। तो आपको लिखना पड़ेगा, प्रॉपरली लिख देना इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और लिखना सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, सेकंड टर्म 1 में से माइनस करेगा तो हमें A मिल जाएगा, ठीक है, एक्चुअली B मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, A प्लस बी में से A को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब A प्लस बी कितना था, 87√3,
87√3 माइनस ए कितना है हमारे पास 87 अपॉन में √3। तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया 87 इंटू 3 माइनस 87 इंटू 1 और अपॉन में आ जाएगा आपका √3। लॉजिकली समझे 87 यहाँ पे 3 टाइम्स और यहाँ पे 87 1 टाइम, तो 3 टाइम्स माइनस 1 टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ पे हमें मिल जाएगा b इज इक्वल टू 87 मिलेगा आपको 2 टाइम्स एंड अपॉन में आ जाएगा √3। रैशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 87 इंटू 2 है ना, 2 का डबल कर दो 87 का, तो 87 का डबल 2 7 हो जाएगा आपका 14, करीब बचा 1, 2 16 और 1 हो जाएगा 17, 174 एंड इंटू √3 एंड डिवाइड में आ जाएगा आपका 3। अब चेक करो 3 से डिवाइड होगा, ये 7 1 8 8 4 12 3 से कट जाएगा, 3 से काट दो, तो 3 5 जो 15, 2 4 3 8 जो 24, तो 58 आ गया। सो फाइनली b इज इक्वल टू 58 √3 मीटर्स। मतलब इतना डिस्टेंस जो है बलून उस इंटरवल में चला था। समझ आया क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि एक लड़की जो है यहाँ से किसी बलून को उसने देखा, वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। कुछ देर बाद बलून तो आगे चलता जाएगा, बलून थोड़ी रुकेगा। कुछ देर बाद लड़की ने दोबारा बलून को देखा, उस टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। तो आप बताओ कि इस इंटरवल में बलून कितना चला? तो बलून जो है 58√3 मीटर्स चला। क्लियर? तो आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री, ठीक है, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कह रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर 2022, 23 और 24 के जो क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए और ये सारे सवाल 4-4 मार्क्स से थे। इन क्वेश्चंस को करके तभी एग्जाम देने बैठना आप। और इसके जैसे मिलते सिमिलर क्वेश्चन है एनसीईआरटी तो पूरी सॉल्व कर ही लेना, ठीक है। जहां से डबल एंगल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है ना, वहां से आप पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करके जाना, बहुत जरूरी है स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए। बाकी जिन लोगों ने बेसिक मैथ लिया है, वो सिर्फ स्टार्टिंग के वो जो 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, आप वो क्वेश्चन कर लीजिए जो कल के लेक्चर में थे, उस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। चलिए फिर आज लेक्चर को अपन यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट पढ़ाई करते ना, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।